लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यहां पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 4 लोकसभा सीटों पर होगा, जिसमें नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई लोकसभा का सीट शामिल है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से अभी तक 35 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में जातियों के 16 और भाजपा के 17 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके साथ ही एक सीट जो जीतनराम मांझी के खाते में गया है, उस सीट से वो खुद चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान के खाते में गई 5 सीटों में से हाजीपुर पर चिराग खुद उम्मीदवार होंगे। इसके बाद अब यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि बिहार में एनडीए ने जातीय समीकरण के तहत कैंडिडेट का चयन किया है। दरअसल बिहार एनडीए में अब तक जारी कैंडिडेट की लिस्ट पर जातीय विवरण पर नज़र जमाई जाती है तो बातें निकलकर सामने आई। उसके मुताबिक इस लिस्ट में अति पिछड़ा समाज से 7, जिसमें भाजपा के 5 और जदयू के 2 कैंडिडेट शामिल हैं। इसी तरह यदि हम राजपूत समाज की बात करें तो 16 कैंडिडेट में से भाजपा राजपूत समाज के 5 कैंडिडेट और जदयू में से 1 कैंडिडेट को सिंबल दिया गया है। इसके बाद यादव समाज पर नज़र डालें तो 5 कैंडिडेट में भाजपा में यादव समाज से 3 और जदयू में से 2 नेताओं को अब तक सिंबल दिया जा चुका है। इसी तरह कुशवाहा समाज पर नज़र डालें तो भाजपा के तरफ से 3 कुशवाहा समाज के नेताओं को सिंबल दिया गया है और जदयू के तरफ से 1 नेता को सिंबल दिया गया है। वहीं भूमिहार समाज की बात करें तो अब तक इस समाज से 3 नेता को टिकट मिल चुका है, जिसमें भाजपा के तरफ से 2 भूमिहार समाज के नेता को टिकट दिया गया है, जबकि जदयू के तरफ से मात्र 1 टिकट भूमिहार समाज के नेता को दिया गया है। अब तक इस समाज में भी महज 3 नेताओं को टिकट दिया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज से भाजपा ने 2 नेताओं को टिकट दिया और जदयू ने 1 नेता को टिकट दिया। जबकि दलित की बात करें तो एनडीए ने अब तक कुल 4 नेताओं को टिकट दिया है। उधर हम कास्य, कुर्मी, वैश्य और मुस्लिम समाज की बात करें तो इन तीनों समाज में 1-1 नेता उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा लोजपा के 3 सुरक्षित सीटों पर अभी मात्र 1 उम्मीदवार को उतारा गया है और 2 सामान्य सीट पर भी ऐलान बाकी है। ऐसे में 2 दलित समाज के नेताओं और अग्रिम जाति के नेताओं को मैदान में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।